मॉरिशस के जंगल में कैलवरी रो रही है। उसका रोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। दिन का उजाला हो गया है, लेकिन उसने अपनी गोद में कोई बच्चा नहीं देखा। पिछले 300 सालों में उसने किसी बच्चे का चेहरा नहीं देखा था। वे उसके चारों ओर बढ़ रहे थे। उसकी सांसों की गर्मी से उसकी रीढ़ में सेहरन दौड़ गई। पूछना, कलवारिया पर्वत। अरे पहाड़, क्या तुमने मेरा डोडो देखा है? पर्वत कहता है, देखो कैलवरी, मैं लकवाग्रस्त हूं। क्या मैं हिल सकता हूं? मैं डोडो को कहां देखूंगा? अरे भाई मोर, मेरा डोडो कहां गया? कैलवरिया मोर से पूछता है। अरे अब तो वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मोर जवाब देता है। निडर होकर कैलवेरिया ने पुनः हवा से पूछा, हवा, क्या तुमने डोडो को नहीं देखा जो पूरे विश्व में विचरण कर रहे हैं? हवा चुप हो जाती है, जवाब देने में असमर्थ। कैलवेरिया डोडो को ढूंढ रही है। डोडो आता था। वह उसके चारों ओर चक्कर लगाता और फल खाता था। जब ठंड पड़ती तो वह अपने शरीर पर ओस की बूंदें डाल लेता। उस समय कैलवेरिया को मातृत्व का सुख मिला। वह डोडो अब नहीं आता। कैलवेरिया सोचती है, मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया, फिर वह इतना घमंडी क्यों है? पवन भाई, डोडो को मेरे बारे में बताओ। मैं उसके बगल में बैठा हूं। क्या वह कम से कम एक बार आकर मेरी तरफ नहीं देख सकता? हवा ने सब कुछ देखा है। वह अपनी आंखों के सामने घटी हर घटना की साक्षी है। उसने विरोध किया, खेत में फसल पकाकर तूफान मचाया, लेकिन उसने हार मान ली। इस नासमझ मानव जाति के आगे कौन हार नहीं मानता? जो विवेक से काम नहीं लेता, उसे दूर से ही देखा जाता है, श्रद्धा से नहीं, बल्कि भय और घृणा से। हवा ने ठान लिया, वह आज कलवरी को सब कुछ बता देगा जो वह इतने दिनों से कलवरी से छिपा रहा था। वह उस राज की कहानी उसे बता देगा। उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था, और कितने दिन तक वह बटा रहेगा? हवा बोलती रही। कैलवेरिया चुपचाप बैठी हवा की आंखों देखी बातें सुन रही थी। यह कोई कहानी नहीं थी, सब सच था। 1507 ईस्वी, पुर्तगाली रईस हिंद महासागर में जहाज से मॉरिशस पहुंचा। उसका व्यवसाय व्यापार था। पहले ही दिन इन डोजों ने मॉरिशस में उसका स्वागत किया। उसने सूचना दी। फिर जहाज की कतार शुरू हुई। साहब आ गए, सामान आ गया, और साहब के साथ ही बिल्ली और कुत्ता भी आ गए। तोते का रिश्तेदार होने के बावजूद डोडो उड़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि यह आपका दिल मोह लेगा, लेकिन यह बहुत शांत है, धीमा और स्थिर। डोडो कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं है। इसका वजन 15 से 25 किलो होगा। यह स्वभाव से बहुत सरल है, इतना सरल और मासूम कि इसे मूर्ख भी कहा जा सकता है। डोडो ने जिन लोगों का स्वागत किया था, वही एक दिन उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। बिल्ली ने डोडो का घोंसला खोदकर अंडे खा लिए। डोडो ने चूजों का गला घोंटकर उनका खून पी लिया। कुत्ते ने भी डोडो पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ली। साहबों ने मांस के लिए डोडो का शिकार करना शुरू कर दिया। एक डोडो ने 20 से 25 किलो मांस मार डाला। डोडो का शिकार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। शिकारी को देखकर वो भागना तो दूर, बंदूक को गोली की तरह देखेगा। बंदूक चलने पर डोडो वहीं रुक जाएगा। अगर एक डोडो पहाड़ी से गिर भी जाए तो बाकी उसे पानी की तरह देखेंगे। शायद उन्हें भागने और अपनी रक्षा करने की कला नहीं आती। इस तरह डोडो परिवार मॉरिशस से गायब होने लगा। लेकिन 175 साल के अंदर डोडो पहली बार 1507 में जंगल में दिखाई दिया, और 1681 में इंसानों ने धरती पर आखिरी डोडो का शिकार किया, जिससे डोडो का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। हवा रुंधी हुई आवाज में आई। फिर भी कंवरिया की गर्दन पकड़े हुए उसने कहा, जो हो गया सो हो गया मेरे सुनहरे पारा, अब और मत रोना। डोडो अब नहीं रहा। ये पिछले 300 सालों से विलुप्त हो चुका है। तो कैलवेरिया और डोडो के बीच क्या संबंध है? डोडो के घोंसले में कैलवेरिया क्यों है? कैलवेरिया एक बड़ा पेड़ है। ये मॉरिशस का मूल निवासी भी है। लेकिन 1973 में मॉरिशस में केवल 13 कैलवेरिया पेड़ बचे थे, और वे सभी 300 साल से ज्यादा पुराने थे। वे सभी मर रहे थे। वे सभी प्रजनन के लिए बेताब थे। थूले अक्षम हैं। कैलवेरिया के फल बहुत बड़े होते हैं। बीज 1.5 सेंटीमीटर के खोल से घिरे होते हैं। इसलिए इस मोटा खोल को तोड़कर अंकुरित होना बहुत मुश्किल होता है। कैलवेरिया का फल सिकाडा का पसंदीदा है। वो इसे पूरा निगल जाता है। इस फल का छिलका उसके पेट में नरम हो जाता है। मुलायम छिलके के साथ पूरा फल सिकाडा के मल में बाहर आ जाता है। चूंकि छिलका नरम होता है, इसलिए बीजों से अंकुर निकलने में कोई समस्या नहीं होती। डोडो बच जाता, कैलवेरिया का फल निगलकर थूक देता, और कैलवेरिया उस फल से उगाता। लेकिन डोडो के विलुप्त होने के बाद कैलवेरिया प्रजनन नहीं कर सका।
धरती पर आखिरी डोडो पक्षी 300 साल पहले मर गया था। कोई नहीं जानता कि पिछले 300 सालों में कैलवेरिया के पेड़ ने प्राकृतिक रूप से प्रजनन किया है या नहीं। जोडो मर चुकी है, चा की मौत के लिए हम जिम्मेदार हैं। कैलवेरिया मर रही है, परोक्ष रूप से यह मानव जाति ही दोषी है। कैलवेरिया की दुर्दशा का कारण हम जानते हैं, लेकिन हम लाचार हैं। डोडो जो उसकी नस्ल को बढ़ाने में मदद करता, आज दुनिया में नहीं है। हमने डोडो परिवार को डुबो दिया है, कैलवेरिया परिवार डूब रहा है। जोडो नाम का एक पक्षी, कैलवेरिया नाम का एक पेड़। हालांकि ये दोनों एक ही प्रजाति के नहीं हैं, फिर भी इनका रिश्ता अटूट है। लेकिन हम इनके रक्षक बनने के बजाय इनके भक्षक बन गए हैं। प्रकृति ने डोडो को क्यों बनाया? उसने कैलवेरिया को जन्म क्यों दिया? डोडो और कैलवेरिया ने आपस में प्रजनन क्यों किया? इनमें से किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। हम धरती पर सबसे अच्छे प्राणी हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीर है। भाड़ में जाए ज़मीर। कैलवेरिया की आंखों में आंसू हैं। वो धीमी आवाज में अपनी बाहें ऊपर उठा रही है। डोडो, मेरे डोडो, क्या तुम मेरे पास फिर कभी नहीं आओगे?